नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने जो लघु कथाएं, उसमें से जो पहली लघु कथा देखी है उषा की दीपावली, उसी तरह हमें इस तासिका के माध्यम से यहाँ पर जो आगे की लघु कथा है मुस्कुराती चोट, इसे देखना है। तो देखते हैं इस मुस्कुराती चोट में, इस लघु कथा में पैसे के अभाव के कारण एक बालक की पढ़ाई आधी छूट गई है और यह जो आधी छूटी हुई पढ़ाई है इसे जारी रखना है। इसे पूर्ण करने के लिए, इसे जारी रखने के लिए वह बालक किस तरह का काम करता है, किस तरह की मजूरी करके या छोटा मोटा काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखने का अथक प्रयास करता है और उस प्रयास में वह सफल किस तरह से होता है, यह चित्रण यहाँ पर इस मुस्कुराती चोट के माध्यम से बताया गया है। वह जो बालक है वह क्या करता है कि जो बीच में छूट गई, जो उसकी पढ़ाई रुक गई है, उसे जारी रखने के लिए कुछ तो काम करने की सोचता है और वह काम करता है और अपनी जो पढ़ने की लालसा है, अपनी जो पढ़ने की जिद्द है, जो पढ़ने की चाह है, उसे किस तरह से आगे जारी रखता है, इसे देखते हैं मुस्कुराती चोट के माध्यम से। देखते हैं पाठ। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से, बबलू के परिवार में उसके जो बीमार पिता और उसकी माँ है। पिता बीमार होने के कारण कुछ काम नहीं कर सकते, इसीलिए माँ अकेली काम करती है, अकेली जितना कमाती है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है। इसीलिए उसकी माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना कमाती है वह सारा घर में ही खर्च होता है। बाबा की दवाइयों पर, घर का जो राशन है, घर की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेने के लिए जो भी पैसे लगते हैं पूरे पैसे वहाँ पर खर्च होते हैं और जो बचे कुछ और पैसे हैं वह भी बाबा के बीमारी पर ही खर्च हो जाते हैं। पढ़ाई की किताबों के लिए घर में पैसे न होने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई है। देखो इसके किताबों के लिए घर में पैसे नहीं हैं, इसीलिए यह जो बच्चा है, यह जो बालक है, इसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है। तो जो बीच में छूटी हुई पढ़ाई है उसे जारी रखने के लिए, अपने माँ को सहारा देने के लिए यह जो बालक है वह क्या करता है कि सोचता है मैं कुछ तो काम करूँ ताकि माँ को भी सहारा दे सकूँ और मैं अपनी पढ़ाई जो बीच में छूट गई है उसको भी जारी रखूँगा। इसीलिए वो क्या करता है कि घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो एक दिन इस तरह का दृश्य यहाँ पर चित्रित किया है कि एक दिन ऐसा होता है, तराजू पर वह रद्दी तोलता है और रद्दी तोलते हुए उसकी नज़र कहाँ पर जाती है, उन स्कूल के किताबों पर जाती है जिसे रद्दी में बेच रहे थे। जो रद्दी बेचने वाले हैं वह क्या कर रहे थे कि जो बबलू के लिए बबलू के पढ़ाई के लिए आवश्यक किताब है, उन किताबों को वह रद्दी बेचने वाले क्या कर रहे थे, उस रद्दी में डाल रहे थे। तो बबलू के मन को ऐसा लगा कि शायद वे किताब अगर मुझे मिल जाते, तो वह क्या करता है कि अपनी जो नज़र है उन किताबों पर ही बार बार डालता है या उन किताबों की ओर देखता है। लेकिन वह ऐसा चाह रहा था
कि वह किताब जो है उसे मिल जाए, लेकिन उसे वो किताब नहीं मिलते। आगे देखते हैं। स्कूल नहीं जाता तू? देखो, जो रद्दी बेचने वाली मालकिन है वह इस बबलू से सवाल करती है, तू स्कूल नहीं जाता? प्रश्नार्थक चिन्ह। अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। देखो, वो और एक बात कह देती है कि तेरे माँ बाप तो अजीब है, कोई अपने बच्चे से ऐसे काम करवाता है क्या? इसीलिए घर की मालकिन ने तराजू की कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजूरी तो अपराध है ना? देखो, यहाँ पर यह जो मालकिन है उस बालक से पूछती है, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? तेरे माँ बाप ने तुझे स्कूल नहीं भेजा? अरे, ऐसा करना या अपने बच्चे से ऐसे काम करवाना गलत बात है, ऐसा वह कहती है। और एक बात कहती है कि जो माँ बाप अनपढ़ होते हैं, जो माँ बाप बिल्कुल न पढ़े लिखे होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि यह बाल मजूरी या बच्चों से मजूरी करवाना यह अपराध है। हाँ, तो ऐसे लोगों को समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऐसे जो अनाप शनाप शब्द अपशब्द वह कह देती है तो उससे सह नहीं जाता। वह अब तक चुप बैठा था, लेकिन उसके माता पिता को बोलने के बाद बबलू को बुरा लगा और उसने वह अपशब्द उसे सह नहीं गए और वो कहता है, मुझे पापा ने स्कूल भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसीलिए पढ़ाई रुक गई। देखो, वह जो मालकिन है, रद्दी बेचने वाली जो मालकिन है, उसकी जो लड़की है वहाँ पर कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हुई वह कहती है, माँ, यह जो किताब है इस बालक को दे दे, उसके पैसे मत ले, ताकि उन किताबों से वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। जो बीच में छूटी हुई पढ़ाई है उसे पूरी करेगा। लेकिन वह मालकिन ऐसा नहीं करती, उन किताबों के भी पैसे उस बालक से लेती है और वैसा कहती है। तो वह जब तक उसे कह रही थी, जब तक उसे सुनवा रही थी, तब तक बबलू कुछ नहीं बोलता, वह बालक कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब उसके माता पिता के बारे में अपशब्द उसने निकाले, तब वह उसे बहुत बुरा लगता है और वह बोल देता है कि मेरे बाबा ने मुझे स्कूल में भेजा था, लेकिन वे घर में बीमार पड़े हैं। माँ जो है वह अकेली कमाती है और अकेली कमाकर घर का सारा खर्चा, दवाइयों का खर्चा उठाकर मेरे जो किताबों के लिए लगने वाले पैसे हैं या जो किताबों के लिए पैसे लगते हैं वह उसके पास नहीं है, इसीलिए मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है। उसे पूरा करने के लिए और माँ को सहारा देने के लिए मैंने क्या कर दिया है कि यह काम करना या यह काम मैंने अपने मन से करना शुरू किया है। मुझे मेरे माँ ने नहीं बताया है, किसी ने भी मुझे काम पर नहीं लगाया है, ऐसा बबलू उस मालकिन को कहता है। तो इस पाठ के माध्यम से मुस्कुराती चोट, यह जो लघु कथा है, इस लघु कथा में यह बताया है कि जो पढ़ाई के प्रति इच्छा, पढ़ाई के प्रति जो लालसा है, और इस बच्चे से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर इच्छा होती है जो भी काम करने की, अगर उसे हमने एक अलग मोड़ देकर अगर अपने मन में ठान ही लिया कि मैं इस इच्छा को पूरी करूँगा, ताकि वह पढ़ने की हो, कौन सी क्यों नहीं इच्छा हो, उस इच्छा को अगर हमने सोचा कि मैं इसे पूरा ही करके दिखाऊंगा, यह जो सीख है यह इस पाठ के माध्यम से हमें मिलती है। जो इच्छा हम
यहाँ हमारे अंदर जो भी इच्छा है, जैसे इस बालक की पढ़ने की अदम्य इच्छा, पढ़ने की जो लालसा है, उस लालसा को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए यह बालक क्या करता है कि काम करता है। उसे किसी ने बताया नहीं है कि काम करो या रद्दी इकट्ठा करो, उसमें से कुछ पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करो, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। लेकिन उसने अपने आप से ही, अपने मन से सोचा है कि मैं काम करूँगा, जो पैसे बचेंगे उसी में से किताबें खरीदेंगे और जो पढ़ाई है आगे की उसे क्या करूँगा कि पूरा करूँगा। जो आधी छूट गई जो पढ़ाई है उसे मैं जारी रखूँगा और अपनी जो माँ है, अकेली कमाती है, अकेली 4 घर में जाकर काम करती है, उसमें से जो पैसे आते हैं उन पैसों से काम नहीं चलता और पैसे लग जाते हैं, तो मैं अपने माँ को भी सहारा दूंगा। इसीलिए उस बालक ने, यानी कि उस बालक का नाम बबलू है, उस बबलू ने क्या कर दिया है कि यह काम करना शुरू कर दिया है। और जब वो रद्दी लेने जाता है तब उसे अपशब्द जो मालकिन निकालती है उसके माता पिता के बारे में, उसको बहुत सारे सवाल करती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। और आगे जो यह बबलू है आगे क्या करता है उसे हमें अगले तासिका के माध्यम से देखना है। धन्यवाद।